शाबाशिया के एपिसोड 5 में आज आप सुनेंगे कि रात को आरिफ और महबूब गांव छोड़ने का इरादा करते हैं। जादुई पंख को बचाने के लिए महबूब ने पंख अपने बैग में छुपा रखा था। दोनों चुपके से गलियों से निकल रहे थे। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और एक ठंडी हवा की लहर चली। तभी डिम्यूसा वहां आ गई। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसने गुस्से से कहा, पंख मुझे दे दो महबूब। आरिफ और महबूब बहुत डर गए। महबूब ने आरिफ की तरफ देखा और आरिफ ने उसे हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, पर डिम्यूसा ने गुस्से से अपनी जादुई शक्तियों से आरिफ पर वार किया। बिजली जैसी चमक हुई और आरिफ ने सीख मारकर कहा, महबूब पंख लेकर यहाँ से भाग जा। और वही आरिफ की मौत हो गई। महबूब पंख लेकर यहाँ से भाग जा, आरिफ ने वैसा उसे यह कहा था और आरिफ वही गिर कर मर गया। महबूब की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने आरिफ की बात मानी और पंख लेकर भाग गया। गांव के बाहर भागते भागते उसे एक ऑटो दिखा और महबूब उसमें बैठ गया। उसने देखा कि उसके पिताजी भी उस ऑटो में बैठे थे, जो दूसरे गांव से काम करके घर लौट रहे थे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो ऑटो वाला और कोई नहीं बल्कि डिम्यूसा ही थी, जो रूप बदलकर ऑटो चलाने लगी थी पंख हासिल करने के लिए। एक सुनसान रास्ते पर ऑटो अचानक रुक गया। महबूब ने घबराकर देखा, तभी ऑटो वाला अपनी असली रूप में बदलने लगा और डिम्यूसा वापस सामने खड़ी थी। उसने डांट कर कहा, पंख मुझे दे दो वरना तुम दोनों की मौत तय है। महबूब के पिताजी ने महबूब की आंखों में देखा, उसका हाथ पकड़ा और बोला, बेटा पंख सन की तरफ दिखा दे। जैसे ही महबूब ने पंख सन की रोशनी में उठाकर दिखाया, पंख से एक तेज रोशनी निकली और डिम्यूसा की तरफ चली गई। डिम्यूसा सीख मारकर पीछे गिर गई और उसकी शरीर से धुआं निकलने लगा। डिम्यूसा घायल तो हुई पर मरी नहीं। सीख मारकर और वो बोली, मैं वापस आऊँगी महबूब, ये पंख मुझे चाहिए। महबूब ने पंख को अपने से चिपका कर कस के पकड़ा और उसके पिताजी ने उससे गले लगा लिया। रात की हवा में वो दोनों वहाँ से चल दिए, लेकिन उन्हें पता था कि डिम्यूसा अभी जिंदा है और पंख की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। तो एपिसोड 5 ऑफ शाबाशिया यही ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 6 के साथ। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइबर मेरा चैनल 1 के तक जाना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। थैंक यू।